और जो भी तसव्वुर करें, पावर तो है, मौजूद है, और अल्लाह सबका है, और सभी कोई भी शख्स ये तसव्वुर कर सकता है कि एक आला पावर ताकत जिसे अल्लाह कहते हैं, खुदा कहते हैं, कायनात का क्रिएटर कहते हैं, और एक बहुत ही बरतर ताकत जिसने कायनात को क्रिएट किए, पैदा किए, उनके नूर का, उनके ताकत का तसव्वुर करें और अपने वजूद में तसव्वुराती शक्ल में ले आएँ और आहिस्ता आहिस्ता ये हकीकत में बदल सकते हैं। तो इसलिए इस हालत में आप बैठें और आहिस्ता आहिस्ता आंखें बंद कर लें, कमर गर्दन सीधा हो, और सांस आहिस्ता 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 गहरा सांस लें। जब फेफड़े खूब भर जाता है, आहिस्ता आहिस्ता इस सांस को यानी इसको रुके रखेंगे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आप बहुत तंग आए, आहिस्ता आहिस्ता सांस छोड़ेंगे। लेकिन मैं अभी टाइम, चूँकि प्रोग्राम का टाइम कम है, इसलिए मैं सांस तो कई वक्त तक मैं रुक सकता हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है। आप अपना मश्क जारी रखें, और आप भी ऐसे मश्क कर सकते हैं कि सांस आप कई कई मिनट तक, बल्कि कई कई घंटों तक आप अपने सांस को रुक सकते हैं। और यही एनर्जी का तसव्वुर करें, उस ताकत का अंदर ले आएं, और अपने चाक्रास या अपने एनर्जी सेंटर्स में तसव्वुर करते हुए कि आपके सारे अंदरूनी ताकतों को उजागर किए, और फिर आप अंदर से जो भी नाचाकियाँ और बीमारियाँ कुछ भी है, उसके सांस के साथ आपके आहिस्ता आहिस्ता आपने बाहर फेंक दिए, निकाल दिए, जल गए, ख़त्म हो गए। अगर आप एक्टिव नहीं हैं, परेशान हैं कभी, तो इस आसन को करके आपको बहुत सुकून मिलते हैं, बहुत रिलैक्स महसूस करते हैं, और तमानियत की सुकून, कल्बी सुकून महसूस होते हैं। तो एक बार मैं फिर डेमोन्स्ट्रेशन कराऊंगा। इस तरह जितना देर तक हो सके आप सांस रोके रखें। तो प्राणायाम का मश्क भी आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है, और ये भी आपको बहुत खूबियाँ देते हैं जिस तरह कि मैंने बयान किए हैं। और है हम आज फिर नए सर से योगा आसन, जो पिछला योगा आसन आपको बताए थे वही का शुरू कर दें हम। तो पहले जो थे 4 एनर्जी आसन्स थे हमारे लेवल 1 में, 4 एनर्जी आसन्स थे डे इंस्टेंट लेवल 1 के। तो हम इस हालत में बैठ के मैं
चलता जाऊंगा उस आसन की खूबियों का। आपको पता है कि एनर्जी आसन की कितनी खूबियां हैं और हमारे अंदर एनर्जी नदियों को धो देते हैं और उसमें एनर्जी को बढ़ा देते हैं। एनर्जी लेवल हमारे जो चाक्रास के दरमियान होती है और हमारे चाक्रास एक्टिवेट हो जाते हैं और कुंडलिनी शक्ति को फ़ायदे मिलते हैं और उसको पावर को एक्टिवेशन होती है, बेदार होती है। तो इस हालत में हाथों को यूँ इस घुटनों को पंजों के क्या में रखें या फिर इस हालत में आप बैठ सकते हैं और यूँ करके ये 3 बार आपने करना था, मैंने 1 बार बता दिया। तो बाकी फिर दूसरा आसन है। दूसरा आसन है पाँव को लंबी करके हाथ यहाँ पर रखते थे, थोड़ी देर उसी हालत में रहते हैं हम। और फिर तीसरा आसन एनर्जी आसन। तीसरा एनर्जी आसन, गहरा सांस लेंगे, नीचे जाते हो छोड़ेंगे और फिर सर ऊपर उठाएंगे, यू फिर चौथा एनर्जी आसन। पाँव को थोड़े से एक्जाय कर लेंगे थोड़ी फासले पे और पीछे जाएंगे। गहरा सांस ले, थोड़ी रुख रखा और पीछे गया। आहिस्ता आहिस्ता सांस छोड़ते हुए आगे आए। ये थे 4 एनर्जी आसन और अब हम करेंगे रिलैक्स आसन करेंगे। बॉडी को ढीला छोड़ दें, हाथों को थोड़े फासला दें और पाँव को फासला दें, आंखें बंद रखें और फोकस करें अपने बॉडी पे। रिलैक्स हो जाएं, सर से लेकर हाथ से ढीला छोड़ दें। चेहरे की मसल्स, आंखों की मसल्स, आंखों की ढीले, गर्दन, सीना और पूरी बॉडी ढीला छोड़ दें, हाथ ढीला छोड़ दें। और अब आप रिलैक्स महसूस करेंगे। रिलैक्स होने के बाद आपने रिलैक्स आसन कर दिए या शिव आसन इसे कहते हैं। शिव आसन के बाद फिर हमारा दूसरा आसन है कोबरा आसन। कोबरा आसन आप करेंगे, इसी पोजीशन में आप ले जाएंगे और कोबरा आसन आहिस्ता आहिस्ता बॉडी को ये उठाते हुए और ये उठाते हुए, ये हुई कोबरा आसन। और इसका दूसरा क्या, आप आहिस्ता आहिस्ता यूँ भी कर सकते हैं। ये बहुत सुकून की कैफियत होती है। ये हुई कोबरा आसन। जी नाज़रीन, हमने 4 एनर्जी आसन किए जो पिछले आसन से हमने रिपीट किए और फिर हमने कोबरा आसन और रिलैक्स आसन किए थे। अब अगले आसन अगले प्रोग्राम्स में रिपीट होते रहेंगे और आप साथ साथ करते जाए। अगर आपसे मिस हुए प्रोग्राम तो आज से आप इंशाल्लाह शुरू करेंगे और अगले जो प्रोग्रामिंग है उसमें फिर दूसरे आसन को रिपीट करेंगे। आज मैंने काफ़ी आपको एक्सरसाइज बताया, यकीनन आपने बहुत अच्छा
फ़ील किए होंगे और आपने यकीनन एनर्जी फ़ील की होंगे, ताकत फ़ील की होंगी। और वाकई इस पहले एनर्जी आसन्स में ये ताकतें महसूस होता है। बहुत सी बीमारियाँ उसी दिन ठीक हो जाते हैं, उसी वक्त ठीक हो जाते हैं, बहुत से प्रॉब्लम ठीक हो जाते हैं, जो कि आप ख़ुद कॉल करते हैं हमें और बताते हैं रिज़ल्ट्स को, वो हमें खुशी है। और इस तरह में और प्लीज़ आज इस आसन्स की जो आपको टिप्स बताए थे, चंद एक्सरसाइजेज बताए थे मैंने शुरू में, कि अगर आप खड़े होकर बोलें, खड़े होकर एक्सरसाइज करें, बैठने पे कुर्सी पे कर ले, लेटने पे कर ले, आप बैठने पे कर दें, चाहे बेड हो बेड पे कर सकता है। इस तरह आसन यकीनन आपने कभी किसी ने नहीं बताए होंगे, लेकिन मैं जो मैंने आपको बताया ये एक मेरे तजुर्बात हैं। कभी कभी मैं ख़ुद भी सुस्त पड़ता था और जी नहीं चाह रहा होता था, टीवी देख रहा होता था, तो उस दौरान मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकता था और बस ये कभी कोई अच्छे मूवी या कोई अच्छे प्रोग्राम देखते। तो ये मेरे अपने तजुर्बात है जो आपको बता रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें बोर होने नहीं देंगे। आप साथ साथ आप एक्सरसाइज भी करें और ये चीज़ें बेहतरीन आज मैंने आपको चीज़ें बताई। तो जो कुछ लोगों ने हमें कॉल्स किए हैं और कुछ ने ईमेल किए हैं, लेटर भेजे हैं, उनके सवालात का जवाब मैंने ज़्यादातर दे चुका हूँ, लेकिन कुछ है जो कि यानी ज़्यादातर ये सवाल है कि क्या हमारे पास टाइम नहीं होता है, योगा किस वक्त किस तरह की किया जा सकता है, और इसके हमें आप बड़े अच्छी तरीके से योगा कराते हैं और बहुत अच्छी तरीके से हमें योगा बताते हैं और बहुत अच्छी तरीके से गाइड करते हैं। और ऐसा बेहतरीन प्रोग्राम है आपका हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस। उम्मीद है आप इस हेल्थ वेल्थ एंड हैप्पीनेस देखते रहेंगे और बल्कि दूसरे दोस्तों को आप बता सकते हैं कि इस तरह के एक्सरसाइजेस यकीनन कि अपने लिए आपके लिए कुछ चीज़ अच्छा हो तो दूसरों के लिए आपको बतानी चाहिए कि ये चीज़ अच्छे हैं, तो अच्छी चीज़ आपको बतानी चाहिए। बल्कि ये जो प्रोग्राम है, ये जो आपको मैं एक्सरसाइज करा रहा हूँ, ये सिर्फ ये नहीं, ये एक साइंटिफिक नॉलेज है और एक साइंस है। ये डॉक्टर भी कबूल करते हैं, ये एक मज़हबी आदमी भी कबूल करते हैं, और ये जो बच्चे हैं, बूढ़ी है, बड़ी है, जो भी है, मर्द है, औरत है, सभी ये मान लेते हैं कि ये एक ज़रूरी और बहुत अहम होती है एक्सरसाइज। तो फिर बिलखुसूस योगा तो बहुत ज़रूरी एक फ़न है, और इसको अपनाने वाले यकीनन सुकून को पा लेते हैं, सेहत को पा लेते हैं, और एक अच्छे ज़िंदगी को पा लेते हैं, और एक सेहतमंद और एक अच्छा मुफीद इंसान के तौर पे पहचाना जाता है। तो ज़िंदगी के हर काम के लिए सेहत का होना बहुत ज़रूरी है। अखलाक, बदअखलाकी और चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ये सारा कुछ अंदर की तंगी से कभी कभी होते हैं। तो इसलिए आप अब अंदर की तंगी को ख़त्म कर ले, योगा करें, अपने आप को रिलैक्स करें।